अस्सलामुअलैकुम मोहतरम स्टूडेंट, कैसे हैं आप तमाम लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट खैर वाफियत से होंगे। फाइनली मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th उर्दू मॉक टेस्ट का जो है 200 क्वेश्चन का जो सीरीज़ चल रहा था हम लोगों का 1 से 124 नंबर क्वेश्चन तक बिल्कुल कंप्लीट कर लिए थे। और आज की इस क्लास में सारे इम्पोर्टेंट जो 200 क्वेश्चन हैं वो 200 क्वेश्चन का 124 से आगे के हर एक सवालात को हम लोग आज की इस क्लास में कवर करेंगे। जो भी स्टूडेंट इसका मुकम्मल नोट्स पीडीएफ लेना चाहते हैं आज ही मेरे नंबर पर रब्ता करें। नंबर है 9508214760। इस नंबर पर रब्ता करके आप लोग कंप्लीट नोट्स पीडीएफ को प्रोवाइड करके जो है आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। ये 200 क्वेश्चन जो है लगभग आपका यहाँ से 60% क्वेश्चन ये 200 क्वेश्चन से टकराएगा। तो आपको अगर मालूम हो रहा है कि 200 क्वेश्चन पढ़ लें और 60 क्वेश्चन आपका यहीं से ही पूछा जाएगा तो बहुत ज़रूरी रहता है आप लोगों को पढ़ना। ठीक है, चलिए फाइनली हम लोग आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। 125 नंबर क्वेश्चन तक स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो भी स्टूडेंट जो है 1 से लेकर बाकी के जो है ऑब्जेक्टिव नहीं देखें 1 से 124 तक का, आप लोग जाइए प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिए या फिर इससे पहले वीडियो बन चुकी हैं आप लोग जाकर के देख लीजिए। और जो भी नोट्स पीडीएफ लेना चाहते हैं 5 सेट और ये वाला टोटल पीडीएफ, तो आप लोग नंबर पर रब्ता करें 950821 उसके बाद 60 इस नंबर पर रब्ता करके आप लोग कंप्लीट नोट्स पीडीएफ को प्रोवाइड कर सकते हैं। आइए फाइनली आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 में पूछ रखा है, सभी स्टूडेंट देखेंगे ध्यान से। उर्दू का पहला अवामी शायर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मीर तकी मीर, नज़ीर अकबर इलाहाबादी, मिर्ज़ा गालिब और हसरत मोहानी। आपका सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नज़ीर अकबर आबादी। अगला सवाल 126 नंबर पर पूछ रखा है, इनमें से सूफी शायर कौन है? ख्वाजा मीर दर्द, ज़ौक़ दहलवी, ऑप्शन नंबर सी है दाग दहलवी, ऑप्शन नंबर डी है मीर तकी मीर। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ख्वाजा मीर दर्द। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल 27 नंबर पे 127 नंबर क्वेश्चन, शमसुल उलमा क्या है? लक़ब, कुन्नियत, उर्फ, खिताब। सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा खिताब हो जाएगा। वैसे नाम जो कि हुकूमत या फिर अंजुमन के जानिब से इनाम के तौर पर दिया जाए वैसे नाम उसको क्या कहते हैं? उस नाम को खिताब कहते हैं। ठीक है, चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। अगला सवाल चलिए 128 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पूछ रखा है मद व जज़र इस्लाम किसके नज़्म हैं? ये तो हमारा सिलेबस से बाहर है तो आप लोग फिर भी आंसर जान लीजिए, अल्ताफ़ हुसैन हाली, बस इसको छोड़ दीजिए आप लोग। ठीक है ना। देखिए 129 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, मीर अमन दहलवी किस किताब से मशहूर हुए? तो आपका सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बागो बहार से मशहूर हुए थे। ठीक है, चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। जितने स्टूडेंट ऑप्शन बी दिए हैं या फिर बी देने वाले हैं बिल्कुल सही है। 130 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है कि अंधेरे घर का दिया से क्या मुराद है? दौलत, शोहरत, इज्जत, औलाद। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी औलाद हो जाएगा। अंधेरे घर से दिए का मुराद क्या? आपका औलाद हो जाएगा। अगला सवाल 131 नंबर पे पूछ रखा है कि किसी शायर को खुदाए सुखन का किस शायर को खुदाए सुखन कहा जाता है? मिर्ज़ा गालिब, मीर तकी मीर या फिर अल्लामा इकबाल, हसरत मोहानी। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मीर तकी मीर हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है 131 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग 132 नंबर क्वेश्चन को फटाफट से देखते हैं। 132 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, मिर्ज़ा नवेशा किस शायर को कहा जाता है? ऑप्शन है आप सभी के सामने, में थोड़ा सा मैं इसको जो है हाइड कर लेता हूं आंसर को। चलिए 132 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा फटाफट आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन नंबर सी जितने स्टूडेंट दे रखे हैं मिर्ज़ा गालिब को बिल्कुल सही हो जाएगा आप लोगों का। अगला सवाल 133 नंबर पे, इनमें से कौन सा लफ्ज़ इसमें मारफा यानी इसमें ख़ास है? आपका देखिए पहले घर, मकान, गोल घर और इमारत। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोल घर, जिससे किसी खास चीज़ समझी जाए वो आपका इसमें मारफा हो जाएगा। 134 नंबर क्वेश्चन, अमीर की जमा क्या होगी? तो अमीर की जमा होती है ओमोरा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा बिल्कुल परफेक्ट। अगला सवाल 135 नंबर पे, दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? चांद, सूरज और ज़मीन, आसमान। तो ज़मीन क्या है? ज़मीन आपका मुअन्नस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल 136 नंबर पे, पानी पानी होना मुहावरा का क्या मतलब है? आपका सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शर्मिंदा होना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल 137 नंबर पूछ रखा है,
दर्ज झैल में इसमें मुकब्बर क्या है? तो देखिए ऑप्शन है बागीचा, ढोलक, बाग या फिर डिबिया। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बाग हो जाएगा। अगला सवाल 138 नंबर पे पूछ रखा है, सुर्ख गुलाब में गुलाब क्या है? सिफत, मौसूफ या फिर फेल, फाइल। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, मौसूफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुर्ख गुलाब, सुर्ख का मतलब होता है लाल, और यहाँ पे गुलाब, सुर्ख गुलाब में गुलाब क्या है? गुलाब आपका मौसूफ हो जाएगा, और सुर्ख आपका क्या हो जाएगा? सिफत हो जाएगा। तो यहाँ पे मौसूफ पूछ रखा है, आप लोगों को बताना है, सॉरी गुलाब पूछ रखा है, इसलिए आप लोगों को मौसूफ बता के रखना है। चलो अगला सवाल देखते हैं फटाफट से। 139 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रखा है असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है? तो गालिब जो है आपका तखल्लुस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल 140 नंबर पे पूछ रखा है, रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? तो रुबाई में टोटल जो है 4 मिसरे होते हैं। अरबा का मतलब होता है रुबाई, सॉरी अरबा का मतलब होता है 4, और अरबा से ही आपका रुबाई आया है। 141 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है? हयात की जिद क्या होगी? तो हयात की जिद जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, जिंदगी, मौत, जावेद, कोई नहीं। ऑप्शन हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? मौत हो जाएगा। हयात की जिद क्या होगी? क्योंकि ऑपोजिट पूछ रखा है, मीनिंग नहीं पूछ रखा है, तो हयात का आपका मौत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 143 नंबर पे पूछ रखा है कि पढ़ेगा किस तरह का फेल है? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, मुस्तकबिल, आने वाला जमाना, यानी फ्यूचर टेंस। ठीक है, फ्यूचर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 144 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, दर्ज झैल में खिताब कौन है? अमीर शरीयत, खान बहादुर, शेखो शाद। आपका ऑप्शन बी खान बहादुर जो है ये एक खिताब है। ठीक है, खिताब का मिसाल है। 145 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, मुनासिब लफ्ज से जुमला मुकम्मल कीजिए, तुम कहाँ जाते हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल 146 नंबर पे पूछ रखा है, मगरिब की जिद क्या होगी? तो मशरिक, शुमाल, जुनूब या फिर गुरूब। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मशरिक हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने में यहाँ पे 146 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, और 147 नंबर क्वेश्चन को तेजी के साथ देख लेते हैं हम लोग। 147 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, ईंट से ईंट बजाना का मतलब क्या होता है? देखिए ईंट तोड़ना, सख्त मुसीबत होना, गुस्सा होना, नेस्त व नाबूद कर देना। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, नेस्त व नाबूद कर देना। ईंट से ईंट बजाना, नेस्त व नाबूद कर देना। 148 नंबर क्वेश्चन, शौक का मुतरादिफ क्या होगा? तो शौक का मुतरादिफ होता है ज़ौक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। अगला सवाल है 149 पे पूछ रखा है, बागीचा इसम की कौन सी किस्म है? तो बागीचा जो है इसमें कि आपका क्या हो जाएगा? पहले ऑप्शन देखिए, इसमें आला, इसमें मुसग्गर, इसमें सूत या फिर इसमें हालिया। आपका बागीचा जो है इसमें मुसग्गर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें मुसग्गर, जिससे किसी छोटा चीज़ की पहचान हो। बाग से आपका बागीचा, इस बाग आपका क्या हो जाएगा? इसमें मुकब्बर, और बागीचा आपका इसमें मुसग्गर हो जाएगा। चलो अगला सवाल 150 नंबर पे, रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? तो रुबाई में टोटल जो है 4 मिसरे होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 151 नंबर क्वेश्चन, मद्दा का ताल्लुक किस सिनफ शायरी से है? गजल, रुबाई, कसीदा या फिर मसनवी। मद्दा का ताल्लुक जो है आपका कसीदा से। ऑप्शन नंबर सी जितने स्टूडेंट दे रखे हैं, कसीदा बिल्कुल सही हो जाएगा। 152 नंबर क्वेश्चन, इसमें जमा की मिसाल है। देखिए फौज, लड़कियां, लड़की, औरत। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। लड़कियां, सॉरी इसमें जमा की मिसाल है, इसमें जमा फौज की जमा होती है अफवाज। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें जमा की मिसाल आपका लड़कियां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 153 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, काम करने वाले को क्या कहते हैं? तो काम करने वाले को आपका फाइल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल, सॉरी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाइल। फाइल बोला है तो सब्जेक्ट। ठीक है, चलो यहाँ पे 124 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ा सा पीछे हो गए हम, और 100 कितना 50 तक हो चुका था, और कितना हो गया था हम लोगों का? काम करने वाले को क्या कहते हैं? 153 नंबर क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। 154 नंबर क्वेश्चन को भी देखते हैं हम लोग दोबारा। 154 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, इसमें अगर गिनती में एक से ज़्यादा हो तो क्या कहते हैं? ऑप्शन है वाहिद, जमा, जमाउल जमा या फिर औसाफ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जमा हो जाएगा। 155 नंबर क्वेश्चन, किसी काम के करने का शक किस फेल में मिलता है? तो आपका शक जिसमें हो आपका इसमें एहतमाली हो जाएगा। एहतमाली का ही दूसरा नाम है माजी शिक्किया। क्या हो जाएगा? एहतमाली का दूसरा नाम क्या है? माजी शिक्किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जितने स्टूडेंट दे रखे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। 156 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, झैल में कलमा कौन है? कलमा जो है आपका झगड़ा हो जाएगा। झगड़ा क्या है? ये एक कलमा है। ठीक है, चलो कलमा वैसे लफ्ज़ को कहते हैं जिसका कोई मीनिंग मतलब समझा जाए। ठीक है, 157 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, अहमद लकड़ी की कुर्सी पर बैठा है, इस जुमला में फेल कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बैठना जो है, बैठा क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। 158 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है,
गाय का मुजक्कर क्या होगा, तो गाय का मुजक्कर आपका बैल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 159 नंबर क्वेश्चन पे पूछ रखा है मुतज़ाद की मिसाल है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नशीब व फराज जो है ये मुतज़ाद की मिसाल है। अगला सवाल 160 नंबर पे, गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है वो क्या कहलाता है, आपका मक्ता। गज़ल का आखिरी शेर वो जो है वो वाला शेर क्या कहलाता है, आपका मक्ता कहलाता है। आप लोग ध्यान रखना है। 160 नंबर क्वेश्चन हो चुका है फाइनली, और हम लोग अब 161 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे फटाफट से। चलो वेट करेंगे थोड़ा सा। 161 नंबर क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे। 161 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, कलमा जामिद की मिसाल है। कलमा जो है जामिद की मिसाल है पहाड़, पढ़ना, लिखना या फिर आपका सुनना। बताइए सारे स्टूडेंट कौन सा सही आंसर होगा। कलमा जामिद की मिसाल है, कौन सा मिसाल है, फटाफट बताने की कोशिश करेंगे आप लोग। चलो बहुत अच्छा। कलमा जो है जामिद की किस्म है आपका पहाड़ हो जाएगा, क्योंकि लिखना जो है ये एक फेल हो जाएगा लिखना। उसके बाद पढ़ना भी ये मजदर हो जाएगा, सुनना ये एक फेल हो जाएगा। बाकी बचा क्या आपका पहाड़, यहाँ पे जामिद की किस्म ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 162 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, थोड़ा सा उधर कर देते हैं हम। चलो ठीक है, 162 नंबर क्वेश्चन थोड़ा और सॉरी थोड़ा सा और शॉर्ट कर देते हैं। चलो 162 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, अहमद पटना जा रहा है, इस जुमला में फेल क्या है, अहमद पटना जा रहा है कोई नहीं, तो जा रहा है ये फेल हो जाएगा, क्योंकि अहमद तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइल हो जाएगा, पटना यहाँ पे आपका मफूल हो जाएगा, और जा रहा है यहाँ पे फेल हो जाएगा। ठीक है चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। 163 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है, तो गालिब आपका क्या हो जाएगा, तखल्लुस। गालिब क्या करते थे, तखल्लुस करते थे। 164 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, फिक्र की जमा क्या होगी, फिक्र की जमा अफकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 165 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, जहीन तालिब इल्म में जहीन क्या है, तो जहीन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी सिफत हो जाएगा। अगला सवाल 166 नंबर पे, तुम आए थे कौन सेगा है, तुम आए थे सेगा वाहिद हाजिर हो जाएगा। अगला सवाल 167 नंबर पे, माजी बैद की पहचान कीजिए। माजी बैद की पहचान वह आया था, माजी बैद थाते थे, अगर आ जाए आप लोग समझ लेना है कि माजी बैद है। ठीक है चलो यहाँ पे फिर से पीछे हो गए हम लोग, और ये बाकी क्वेश्चन हम लोग तो कवर कर लिए। चलो कितना 167 नंबर क्वेश्चन कवर हो चुका है। अब 168 नंबर क्वेश्चन को फटाफट से तेजी के साथ देखते हैं हम लोग। 168 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, इब्न मरियम किसकी मिसाल है, ऑप्शन है लक़ब, उर्फ, कुन्नियत, तखल्लुस। आपका क्या हो जाएगा, कुन्नियत। जो भी रिश्ता के ताल्लुक से पुकारा जाए वो आपका कुन्नियत हो जाएगा। 179 नंबर क्वेश्चन, इसमें तादाद की पहचान है। इसमें तादाद जिसमें जो है आपका गिनती आ जाए तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें तादाद हो जाएगा 11 जो है ये एक गिनती है। 170 नंबर क्वेश्चन, कुफ्र की जिद क्या होगी, कुफ्र की जिद जो है ईमान होती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 171 नंबर क्वेश्चन है, रुबाई की जमा क्या होगी, रुबाई की जमा जो है रुबाइयत, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 172 नंबर क्वेश्चन, गदर का वाकया कब हुआ था, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 1857 ईस्वी में गदर का वाकया हुआ था। चलो 173 नंबर क्वेश्चन है, जिस नज्म में किसी के मरने पर गम का इजहार किया जाए उसे क्या कहते हैं, आपका ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा मर्जिया कहलाते हैं। 174 नंबर क्वेश्चन है, प्रोमिस क्या है, ये एक जो है आपका अफसाना है, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 174 नंबर क्वेश्चन फाइनली यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और हम लोग कवर करते हैं 175 नंबर क्वेश्चन को। 175 नंबर क्वेश्चन पे पूछ रखा है, गुबारे खातिर का ताल्लुक किस सिनफ से है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मकतूब से है। अगला सवाल 176 नंबर पे, अपना उल्लू सीधा करना का क्या मतलब होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मतलब निकालना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 177 नंबर क्वेश्चन, खासामा का लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, खाना पकाने वाला मुलाजिम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 178 नंबर क्वेश्चन, नज्म आवारा किस शायर की जो है मखलूक है, मखलूक यानी किस शायर का लिखा हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिजाज लखनवी का लिखा हुआ है। 179 पे पूछ रखा है, मीर अनीस किस हैसियत से मशहूर है, ऑप्शन नंबर सी मर्सिया गो की हैसियत से मशहूर है। 180 नंबर क्वेश्चन, नश्तर यास किसका शेरी मजमुआ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यगाना चंगेजी का शेरी मजमुआ है। 181 नंबर क्वेश्चन, कदीम की जिद क्या होगी, कदीम की जिद जो है आपका जदीद हो जाएगा, जदीद का मतलब होता है नया, कदीम का मतलब होता है पुराना। चलो फाइनली 181 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे हम लोग 182 नंबर क्वेश्चन को तेजी के साथ देखते हैं। 182 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, इनमें से कदीम मसनवी कौन सी है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नौसरहार हो जाएगा, आपका मसनवी नौसरहार ये जो है सबसे पुरानी सिनफ है। ठीक है 183 नंबर क्वेश्चन, फजीलत की जमा क्या होगी, फजीलत की जमा होती है फजाइल, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 184 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, आपकी बातें मेरे लिए हौसला बख्श हैं, आपका सही आंसर की बात करें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बख्श हो जाएगा। यहाँ पे जो है हौसला बख्श, इस जुमला में लाहिका ढूंढना है आप लोगों को, तो आपका बख्श हो जाएगा,
लाहेका। ठीक है, चलो अगला सवाल 185 नंबर। लाहेका जो के लास्ट में होता है, साबिका जो कि शुरू में होता है। मुरक्कब लफ्ज में एक दो लफ्ज मिलकर के मुरक्कब लफ्ज बनता है। जो शुरू वाला लफ्ज होगा वो आपका साबिका, लास्ट वाला लफ्ज लाहेका। मैं कई बार समझा चुका हूं आप लोगों को। 185 नंबर क्वेश्चन, किस शायर का ताल्लुक बिहार से है? आपका सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए, अता काकवी का ताल्लुक जो है बिहार से है। 186 नंबर क्वेश्चन, नाक में दम करना का मतलब होता है तो आपका परेशान करना। नाक में दम करना का मतलब क्या होता है? परेशान करना। 187 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, जोहराना का लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दोपहर का खाना के लिए इस्तेमाल होता है। 188 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, मीर अमन ने बागो बहार की तरफ से कितने रुपए इनाम पाया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 500 रुपए इनाम पाया था। चलो 188 नंबर क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं 189 नंबर क्वेश्चन। चलो 189 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है कि यारब चमन नज़्म को गुलजार अरम कर दे किसका लिखा हुआ मरसिया है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मीर अनीस का लिखा हुआ मरसिया। 190 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से ज़रीफ़ा नज़्म कौन सी है? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुतशायर है। अगला सवाल 100 कितना नंबर है? 192 ना 191 नंबर क्वेश्चन है, शिकस्त जिंदा का ख्वाब किसकी नज़्म है? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जोशमली आबादी का जो है ये नज़्म है, शिकस्त जिंदा का ख्वाब। 192 नंबर क्वेश्चन, सी पारा दिल किसकी तसनीफ़ है? ख्वाजा हसन निज़ामी, अहमद जमाल पाशा, क्या है ये? हाँ, हाली पानीपत्ती, ये तो है ही नहीं। रॉकफेलर, ये तो आपका सिलेबस में है ही नहीं। रॉकफेलर जो है ये एक ताजिर था, तो ताजिर भी तो है नहीं। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी पारे दिल जो है ख्वाजा हसन निज़ामी की तसनीफ़ है। अगला सवाल 193 पे है कि मेरा दोस्त बहुत खुश अखलाक है, इस जुमला में साबिका क्या है? ऑप्शन नंबर आपका जो है अलिफ हो जाएगा, खुश जो है ये साबिका हो जाएगा। देखिए आप लोग कैसे मिलाएंगे, एक खुश एक अखलाक। तो आप लोगों को पूछ रखा है कि मेरा दोस्त बहुत खुश अखलाक है, इस जुमला में साबिका क्या है? तो साबिका आपका शुरू वाला ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल खुश आपका साबिका हो जाएगा। अगला सवाल 194 नंबर पे, किस लफ्ज़ का माना बिच्छू होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऐन से अकरब। ध्यान रखना, ऐन से अकरब का मतलब होता है बिच्छू। चलो 195 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, यगाना चंगेज़ी का असल नाम क्या है? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिर्जा वाजिद हुसैन हो जाएगा। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। यहाँ पे 195 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग 196 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट से। 196 नंबर पूछ रखा है, तज़हीक रोज़गार क्या है? तो ये एक जो है आपका कसीदा है। तज़हीक रोज़गार ये क्या है? एक कसीदा है। 197 नंबर क्वेश्चन, साथी हाथ बनाना का किस का लिखा हुआ गीत है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ गीत है। चलो 198 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। और यहाँ पे क्या हो गया भाई? हाँ, 97 सॉरी, और दो क्वेश्चन इसके बाद बचा हुआ है। 198 नंबर क्वेश्चन, वह नाम जो माँ बाप या किसी और के ताल्लुक से मशहूर हो क्या कहलाता है? तो वैसे नाम को कुन्नियत कहलाती है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बिल्कुल जितने स्टूडेंट ऑप्शन बी दे रखे हैं बिल्कुल उन लोगों का सही है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब देखना 199 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, क्वारंटाइन किसका लिखा हुआ अफसाना है? तो ये जो है किसका है भाई? आप लोग पहले बताना। तो जितने स्टूडेंट राजेंद्र सिंह बेदी बता रखे हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल उन लोगों का परफेक्ट हो जाएगा। चलो 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गम अरशद के मुसन्निफ कौन है? आपका अता काकवी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, जो कि अपना बेटा के ऊपर जो है ये एक क्या लिखा था भाई? बताना आप लोग क्या लिखा था ये अपने बेटा के ऊपर। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब आज जो है हम लोग बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं 200 वीवीआई ऑब्जेक्टिव को। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा। और आप लोगों से जो एक क्वेश्चन पूछ रखा हूँ, गमे अरशद के मुसन्निफ कौन है? अता काकवी हैं। अता काकवी ने आपके निसाब में क्या लिखा है उसका नाम बताना। जिस तरह नज़ीर अहमद क्या लिखे हैं, खाका लिखे हैं, उसी तरह जो है हिजरत के मुसन्निफ कौन है? अहमद जमाल पाशा। और वो क्या है? ये एक इंशाइया निगार है अहमद जमाल पाशा। उसी तरह अता काकवी ये क्या है? ये अता काकवी जो लिखे हैं ये आपके निसाब में क्या लिखे हैं? आप लोग ज़रूर जो है कमेंट सेक्शन में बताना। और आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा? अगर थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा है, क्लास अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड तक पहुंचा देना है। मिलते हैं फिर एक अगली क्लास में, अगली सेशन में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।